हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे CHS की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे हमें देखना है वर्तनी शुद्धि, जो चैप्टर नंबर 10 है। और ये वर्ड्स का मतलब होता है स्पेलिंग। देखिए, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द शब्दकोश में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी, और वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग कहा जाता है। लिखते समय वर्तनी की गलतियाँ प्रायः उच्चारण करने तथा अथवा नियमों की जानकारी ना होने के कारण होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से देखना शुरू करते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को। सबसे पहले तो यहाँ पे अध्ययन होता है, तो अध्यय या दो बार आता है, अध्ययन पढ़ा जाता है। अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन होता है, सही होता है, जहाँ पे दो या दिखाई देता है। अनिष्ट होता है, अनिष्ट सही। टा होता है वहाँ पे, यहाँ पे ठा है, तो वो गलत है। ठीक है, अर्थात के लिए। और उसके बाद अनभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ पढ़ लिया जाता है, होता है अनभिज्ञ। अब अनभिज्ञ, तो यहाँ पे ज्ञा, आधा गा और या पढ़ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञा होना चाहिए। तो ये हो गया अनभिज्ञ। सिर, सिर सी के बाद रा आ रहा है, तो उसके बाद वाले वर्ड पे लगता है, पहले नहीं लगता है। जैसे हमको सिर्फ लिखना होता है, सिर्फ, सिर्फ। अब सिर्फ के लिए रा यहाँ पे कभी कभी लग जाता है गलती से, पर होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे दिखा है अभीष्ट होना चाहिए, अभीष्ट, अभीष्ट। आध्यात्मिक, तो यहाँ पे होना चाहिए आध्यात्मिक। अनाधिकार, ठीक है, अनधिकार होता है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगती है, अनधिकार, अनाधिकार का। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। गृह माने घर वाला लगता है, अनुग्रहित। आगे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, तो यहाँ पे होना चाहिए अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ध्यान नहीं धान। आह्वान, आह्वान, लेकिन ये होना चाहिए ऐसे, आह्वान। यहाँ पे ह जो होता है वो आधा होता है। यहाँ पे अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी में अर्धा, धा नहीं होना चाहिए, अर्धा होना चाहिए। यहाँ पे दा वाला आधा धा होना चाहिए, दा होना चाहिए, अर्धांगिनी। उसके बाद है अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी में ये जो अन की बिंदी है, वही बिंदु में ये चंद्र बिंदु लगता है। अब यहाँ पे आकांक्षा, छा नहीं होता, शा होता है, आकांक्षा। आद्र, यहाँ पे उड़ंग को लगेगा, आद्र। अर्ध, अर्ध में ये अर्ध सही होता है, आधा धा के साथ। आगे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई में देखिए बड़ा ऊ रहता है, साथ में चंद्र बिंदी होना जरूरी है। उपलक्ष्य, यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य नहीं। उज्ज्वल, इतना डबल जा होता है, आधा, उज्ज्वल। उद्विग्न, यहाँ पे आधा बार है, उद्विग्न, 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 उद्विग्न। उपाधि, उपाधि में छोटी मात्रा रहती है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है। श्रृंग, उसमें श्रृंग होता है। आगे है कवियत्री, आगे है कवित्री, वो होता है कवियत्री। कृत्रिम, ये तो कृत्रिम सही होता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, वो तो गलत लग रही है। ग्रहत, यहाँ पे ग्रहित होता है। गवेषण, गवेषण, गवेषण होता है, गवेषणा। गुरु, गुरु होता है, यहाँ पे देखेंगे बड़ा की मात्रा है और यहाँ पे छोटा की मात्रा है। इस रा में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लिखने लगेंगे रा के साथ, अगर आपको बड़ा की मात्रा लगानी है तो गोले के साथ बनाएंगे,
और अगर बड़ा की मात्रा नहीं बना, छोटा बनाना है तो गोला के बिना बनता है, तो यहाँ पे गुरु होता है, गुरु नहीं गुर, ठीक है, बिना गोले के। आगे गृहिणी, गृहिणी होता है, हाँ में छोटे की मात्रा, गृहण का ग्रहण होता है, ग्रहण जो रखता है। चक्षु छोटा की मात्रा रहते हैं। चिन्ह, चिन्ह में जो होता है यहाँ पे ऐसे ना लगाया जाता है, वो गलत है, चिन्ह में ऐसे ना लगता है, ये लिखने में सही है। आगे है यहाँ पे निर्दयी, निर्दयी निर्दय, यहाँ पे निर्दय लिखा है, निर्दय, ठीक है, यहाँ पे निर्दय नहीं समझ में आ रहा। नृसंग, तो यहाँ पे नृशंस, ठीक है। नारियां, इसमें चंद्रबिंदी लगना जरूरी है। नूपुर, तो बड़ा की मात्रा होना चाहिए। परीक्षा, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, जिसके लिए तो मुझे बहुत बार कापियां काटी गई है हमारी। और यहाँ पे परंपरागत, तो ये परंपरागत होता है, परंपरागत है। और परिशिष्ट, परिशिष्ट में, परिशिष्ट मैंने बड़ी की मात्रा लगी है, वो नहीं, छोटी की रहना चाहिए। और परलंबी, परावलंबी होता है, परावलंबी। और उसके बाद प्रविधान, प्रावधान होता है। प्रत्याक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा सॉरी, प्रत्यंचा। परोक्ष, परोक्ष होता है। प्रशंसा, इसमें सादा सा ही रहता है लास्ट वाला, प्रशंसा, शंसा। नेक्स्ट प्रदर्शनी में, प्रदर्शिनी नहीं, सनी होता है, सनी, प्रदर्शनी। आगे है प्रत्याशत, सित, प्रत्याशित। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, इसमें सा का झमेला है, आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा सा पहले लगता है। पूजनीय, वो होता है पूजनीय। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ये सही होता है। तो यहाँ पे वर्णमाला को आपने देख लिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी यहाँ पे प्रश्न उत्तर में चलते हैं, देखते हैं कि इस वर्तनी में कौन सा सही है, कौन सा वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पे देखिए अवज्रान, तो यहाँ पे इसका सही मतलब भी हमें नहीं मालूम है, पर यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो सही है, आव्रजन, आव्रजन, ठीक है। अब इसमें अनभिज्ञ, अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होना चाहिए, अनभिज्ञ, ये जो दूसरा विकल्प है वो होगा सही। यहाँ पे देखिए अनाभिज्ञ दिया है, यहाँ पे ज्ञा वाला लगाया, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, नी तो होता नहीं है, अनभिज्ञ सही होता है। आगे है यहाँ पे समादृत। अब यहाँ पे समादृत, समादृत, और यहाँ पे जो होता है समादृत, ये वाला सही है, और बस यही वाला सही है। इसमें द्र, तो वो री वाला लगेगा। इनमें से कौन सा सही है? संपृक्त, 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 तो इसमें जो सही है वो दूसरा वाला भी सही है, संपृक्त। इसमें जो न लगा, बिंदी लगी है, वो संपृक्त, संपृक्त पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे अशोभनीय, कौन सा सही होगा? दूसरा वाला सही होगा इसमें, अशोभनीय में, ठीक है। ये सब को पहचानना है, यही से सब झेलना है इसमें, ठीक है। आगे है शब्दों में सही पढ़ते, तो यहाँ पे जो दिया गया है संभ्रांत, संभ्रांत, तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प तो संभ्रांत दिया गया है, तो यहाँ पे सम नहीं लिखेगा, ये दूसरा वाला विकल्प सही होगा, संभ्रांत। आगे है अनादृत, अनदृत, अनादृत, दरित, अनादृत, तो ये सब गलत लग रहे हैं, पहला वाला सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है पल्लवन, तो इसमें पल्लवन ये तो गलत हो गया, पल्लवन भी गलत हो गया, पल्लवन ये जो है ये भी गलत ही है, पहला वाला सही है पल्लवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अप्लावित, अप्लावित, आप्लावित, ये तो गलत है, चल रहा है,
यहाँ पे आप्लावित ये सही गलत है, आबलावित ये भी गलत, हमको पहला वाला सही लग रहा है। पर यहाँ पे जो सही होगा वो दूसरा वाला विकल्प सही दिया गया है, आप्लावित, ये सही होगा। इसका अर्थ जाने क्या होगा। आगे है विलक्षण। तो विलक्षण में आपको पहला वाला विकल्प विलक्षण सही है, बाकी सब गलत है। और साहित्यकार, साहित्यकार, तो यहाँ पे ये जो सी वाला साहित्यकार नहीं होता है, यहाँ पे दो भी मात्रा नहीं रखते, ये भी नहीं होता है, साहित्यकार, सी वाला विकल्प सही होगा। और अब अगला जो है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, यहाँ पे जो सही होगा ये बी वाला विकल्प सही होगा प्रादुर्भाव के लिए, बी वाला विकल्प। विक्षोभ, यहाँ पे विक्षोभ जो दिया गया है, और यहाँ पे विक्षोभ, विक्षोभ, ये पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा, विक्षोभ। आगे है जर्जित, जर्जरित, जर्जरित 15 वाले क्वेश्चन में जो है वो बी वाला सही है, जर्जरित, ठीक है। आगे है अवस्थापना, अवस्थापना, तो यहाँ पे अवस्थापना जो पहला वाला विकल्प है वो सही है। और गजब की बात है, अवस्थापना इसमें दिया है, अवस्थापना और अवस्थापना, तो ये गलत सब है। आगे वाला सही देखते हैं, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, तो ये जो होगा यहाँ पे ये पहला वाला विकल्प ही सही है। और आगे देखते हैं उपरयुक्त, तो यहाँ पे उपरयुक्त जो होता है, देखिए उपरयुक्त ये गलत है, अपयुक्त ये भी गलत है, उपरयुक्त ये गलत है, सी 18 मतलब पहला वाला सही है। आगे है सिद्धहस्त, सिद्धे हस्त, तो यहाँ पे हमको दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है सही, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध दिया है कि यहाँ पे सिद्धे दिया है, इसमें सिद्धो दिया है, तो पहला दूसरा वाला सही है, वो सही होगा। आगे जो है निरुपाय, 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 निरुपय, तो यहाँ पे जो सही होगा वो पहला वाला सही होगा। आगे अनुग्रहित, अनुग्रहित, यहाँ पे अनुग्रहित सही होता है, अभी पढ़ा था हमने। आगे है यहाँ पे अभ्यर्थना, अभ्यर्थन, अभियर्थन, अभ्यर्थन, तो यहाँ पे जो सही होगा वो पहला अभ्यर्थना सही होगा। ओके जी, तो आगे की ये सारी चीज़ें हैं आप इनमें देख लीजिए, और उसके उत्तर आपको यहाँ पे नीचे तो मिल ही जाएंगे। तो सब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आसान लग रहा है, कौतूहल दिया गया है, तो जो कौतूहल है उसमें कौतु नहीं होता है, कौतु तो बिल्कुल नहीं होता है, कौतूहल होता है, कौते नहीं होता है, सी वाला विकल्प सही होता है। तो चलिए बस करते हैं इसको ख़त्म, आगे देखेंगे वाक्य शुद्धि।